क्या आप जानते हैं कि भारत में क्लास 5 के 50% से ज्यादा बच्चे क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते? और क्या आपको मालूम है कि 41% जो भारत के हमारे बच्चे हैं वो 2 डिजिट के क्वेश्चंस जो नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर पाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि 75% बच्चे हमारे स्कूलों के वो क्लास 3 और क्लास 4 की बुक्स, लैंग्वेजेस बुक्स पढ़ नहीं पाते? आइए मैं आपको वेलकम करता हूं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की एजुकेशन कैंपेन में, जिसका नाम है आओ नए क्षितिज की ओर, आइए नए उफक की तरफ। तो ये जो हम कैंपेन कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि जो 2009 में आरटीई आया था, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, उसे फुल्ली तौर पर इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरा ये कि हम देखते हैं कि 2 बड़ी एजेंसीज है जिन्होंने हमको ये बताया है कि भारत में एजुकेशन की, शिक्षा की सूरत हाल क्या है। ये 2 जो कंपनीज है या जो ये नेशन वाइड लर्निंग असेसमेंट है, इसको किया है एसर ने, मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर, और दूसरा है नास, मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे। एसर एक एनजीओ है जिसकी तरफ से सर्वे किया गया था। इस सर्वे के मुताबिक हम देखते हैं कि 25% ग्रेड 5 के स्टूडेंट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एसर की रिपोर्ट हमको बताती है कि कोविड-19 के बाद बच्चों में लर्निंग पॉवर्टी बढ़ गई है। जी हाँ, लर्निंग पॉवर्टी, ये टर्म दिया है वर्ल्ड बैंक ने, जो ये कहता है कि 75% बच्चे भारत में लर्निंग पॉवर्टी का शिकार है। वो ना पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना लैंग्वेज समझ पाते हैं। और ये कौन से स्टैंडर्ड की बात हो रही है? ये 3rd, 5th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात हो रही है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे स्कूलों से फायदा नहीं उठा पा रहे। इन्हीं इश्यूज को लेकर जब हम देखते हैं कि हमारे पास ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ा है, हमारे पास लर्निंग पॉवर्टी बढ़ी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की क्षमता पेरेंट्स में नहीं है, और हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 27.1% है हायर एजुकेशन में। तो ये AISHE की रिपोर्ट है। तो इन रिपोर्ट के चलते हम ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा हाई ड्रॉप आउट है, और स्कूल के बाद कॉलेजेस जाने वाले, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट की संख्या में आए दिन कमी होती जा रही है, और ये कमी बढ़ती जा रही है। दूसरे है कि ड्रॉप आउट बहुत बढ़ गया है। इस ड्रॉप आउट के बढ़ने की वजह से चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है, और चाइल्ड लेबर की वजह से क्राइम में इजाफा हो रहा है। नंबर 3 ये कि ये जो ड्रॉप आउट है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता। तो ये कहा जाता है कि अगर आपने आज शिक्षा पर खर्च नहीं किया तो कल आप क्राइम कंट्रोल में खर्च करें। तो बेहतर यह है कि हम शिक्षा पर आज खर्च करें और हमारा जीडीपी बढ़ाए। इसके कॉजेज जो है, इस पे हम बात करते हैं। इसके कॉजेज ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन को बराबर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब प्रॉपर फंडिंग नहीं है। दूसरी ये कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कामों में, और टीचर्स के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई पैरामीटर नहीं है। टीचर्स अनस्किल्ड है, वो बीएड या टीईटी वगैरह दिए हुए नहीं है। नंबर 3 ये कि सिस्टम में किसी भी चीज का विलिंगनेस नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से शिक्षा बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। और हम ये देखते हैं कि हमारी शिक्षा में हम बहुत सारे ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ना स्कूल एजुकेशन में, ना प्राइमरी एजुकेशन में, ना हायर एजुकेशन में। यही वजह है कि हम देखते हैं कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि 68% इंजीनियर्स हमारे बेकार हो गए, क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है जिसके बाद उनको जॉब लग सके। तो जॉब का मार्केट अगर खराब चल रहा है तो इसकी बड़ी वजह जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नॉन परफॉर्मेंस। अब इसमें हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि एक तो आरटीई, राइट टू एजुकेशन, को इंप्लीमेंट करवाया जाए, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, हर स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, या हर स्कूल में पेरेंट टीचर एसोसिएशन है। इसको इफेक्टिव बनाया जाए और स्कूल की भलाई के लिए जो जो हो सकता है वो सारी चीजें पेरेंट, टीचर और मैनेजमेंट मिलकर उसको इंप्लीमेंट करें। नंबर 3, गवर्नमेंट को उसका ध्यान उस तरफ डाला जाए कि ब्रिज कोर्सेस स्टूडेंट को कराया जाए, उनके रेमेडियल कोचिंग कराई जाए, क्योंकि कोरोना में बच्चों का बहुत सारा टाइम चला गया है और उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। उस लर्निंग गैप्स को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को ब्रिज कोर्सेस करवाएं या उनको रेमेडियल कोचिंग कराएं, ताकि ये बच्चे अब नए जमाने के साथ और नए सिलेबस के साथ आगे बढ़ सके।
उसके अलावा ये कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि वो जो बच्चे जो छूट गए हैं उनको कैसे कंपैटिबल बनाए नए बच्चों के साथ। अगर ये होगा तो हम हमारे देश के युवाओं को एक बहुत बड़े क्राइम के या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या लेबर मार्केट में जाने से रोक पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और उन्हें देश का अच्छा नागरिक बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।